शिलालाभम दैत्यानां परमं गुरु सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणयाम्यहम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आज आप सबके समक्ष शुक्र ग्रह का विश्लेषण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस तिथि को हम भगवान मधुसूदन और रुक्मिणी द्वादशी के रूप में जानते हैं। मित्रों, आज के दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से विवाह में आने वाली समस्त बाधाओं से मुक्ति मिलती है। मित्रों, शुक्र काम है, सौंदर्य है, प्रसाधन है। यह जल तत्व अग्निकोण दिशा का स्वामी है। संसार की सारी प्रसाधन की वस्तुएं, सौंदर्य की वस्तुएं, जितनी लग्जरी व्यवस्था है, सब शुक्र के अधीन आती है। मित्रों, शुक्र के माध्यम से आज हम आपको कुंडली में शुक्र का क्या प्रभाव है यह बताएंगे। मित्रों, काल पुरुष की कुंडली में शुक्र को दो राशियां मिली हुई हैं, वृष और तुला। शुक्र लग्न में अगर बैठता है तो खुशमिजाज प्रकृति का बना देता है और ऐसे जातक को गाना सुनने का शौकीन बना देता है। मित्रों, द्वितीय भाव का स्वामी होकर शुक्र अगर पाप प्रभाव में हो और लग्न भी पाप प्रभाव में हो तो गले का रोग जातक को दे देता है। गले की परेशानी से जातक परेशान रहता है। सप्तम भाव का शुक्र कारक होता है। शुक्र को द्वादश भाव, 12वां भाव का विषेक कारक माना जाता है। छठे भाव में शुक्र नीच का होता है। मित्रों, द्वादश भाव में बैठा हुआ शुक्र मानव मात्र को संसार की सारी सुख सुविधा, सौंदर्य प्रसाधन आदि की व्यवस्था प्राप्त करा देता है। शुक्र अगर 12वें भाव में बैठा है, पाप प्रभाव या पीड़ित हो गया तो वीर्य जनित रोग जातक को दे देता है। मित्रों, शुक्र ग्रह कुंडली में सर्वत्र कहीं भी बैठने के लिए स्वतंत्र है। स्त्री सुख का कारक शुक्र अगर किसी भी प्रकार से कहीं भी पीड़ित है और सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया तो विवाह में बहुत विलंब, देरी होती है और बहुत अड़चनें आती हैं। मित्रों, तुला लग्न का स्वामी होकर शुक्र अगर पाप प्रभाव या पीड़ित होता है तो गुप्तांग संबंधित कुछ न कुछ रोग अवश्य देता है। शुक्र अगर पीड़ित होता है मित्रों तो डायबिटीज, मधुमेह संबंधित रोग भी देता है। मित्रों, अब हम शुक्र से व्यवसाय को देखेंगे। शुक्र कला है, शुक्र प्रसाधन है, सौंदर्य है। फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी पार्लर या जितनी भी कलाकृतियां हैं, कविताएं हैं, लेखककार हैं, संगीतज्ञ हैं, आर्टिस्ट हैं, ये सब कार्य शुक्र के कारक के अधीन आता है। ये सब शुक्र ग्रह से ही विचार किया जाता है। मित्रों, इसके बाद हम शुक्र से रोग देखेंगे। शुक्र से गले का रोग, गुर्दा का रोग, अंडाशय, मूत्राशय संबंधित रोग, वीर्य संबंधित रोग, पथरी संबंधित रोग, इसके साथ साथ स्त्रियों के गर्भाशय संबंधित रोग, साथ में मधुमेह संबंधित रोग भी हम शुक्र से देखते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, अब हम आपको
शुक्र ग्रह की अशुभ स्थिति में उपाय बताएंगे। शुक्र स्वतंत्र रूप से इस काल पुरुष की कुंडली में कहीं भी बैठ जाए या आपकी कुंडली में कहीं भी बैठ जाए, पाप प्रभाव में न हो, पीड़ित न हो और अपने मित्र राशि में बैठा हो या स्वगृही होकर बैठा हो, मूल त्रिकोण का होकर बैठा हो या उच्च का होकर बैठा हो, अगर ऐसी स्थिति में शुक्र के बल में किसी भी प्रकार का प्रभाव कम दिखाई दे हमें, तो उस प्रभाव को हम बढ़ाने के लिए, शुक्र ग्रह के बल को बढ़ाने के लिए जाप, दान, व्रत और रत्न, इन 4 माध्यमों से हम ग्रह के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं या उसके बल की वृद्धि कर सकते हैं। मित्रों, जाप का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। मित्रों, दान एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने ग्रह को बल प्रदान कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन सफेद गाय को गुड़ खिलाना, शुक्रवार के दिन मंदिर में जाकर माता की पूजा करना, शुक्रवार के दिन रेशमी वस्तुओं का दान देना, ये सब सफेद पुष्प को मंदिर में अर्पित करना, घी, मधु, शक्कर, इस प्रकार के वस्तुओं को हम दान देकर अपने ग्रह को बल प्रदान कर सकते हैं। मित्रों, अब हम व्रत देखते हैं। व्रत के माध्यम से भी हम अपने शुक्र ग्रह के बल को वृद्धि कर सकते हैं। शुक्रवार का व्रत माता संतोषी का व्रत है, जिसे हमारे सनातन व्यवस्था में माताएं करके अपने सौंदर्य प्रसाधन, अपने वैवाहिक जीवन में आने वाली तकलीफों को कम करने के लिए शुक्र ग्रह के बल को वृद्धि प्रदान करने के लिए करती हैं। इसके बाद रत्न, शुक्र ग्रह का रत्न हीरा है। मित्रों, रत्न कुंडली में शुक्र कारक स्थिति में हो तभी धारण किया जा सकता है, अन्यत्र स्थिति में शुक्र का रत्न नहीं धारण किया जा सकता है। विशेष तौर पर बालक या वृद्ध को शुक्र रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मित्रों, आज मैंने आप सबको शुक्र ग्रह का पूर्ण विवरण दिया। शुक्र संसार की जितनी भी लग्जरियस वस्तुएं हैं सब शुक्र के अधीन आती हैं। इस कलयुग में शुक्र ग्रह का बहुत बड़ा प्रभाव है। आगे कल हम आपके समस्त प्रस्तुत होंगे और अन्य ग्रह का विवरण देंगे। मित्रों, आप सबसे अनुरोध है, किसी भी प्रकार की इन ग्रहों की व्यवस्था से अगर आप पीड़ित हैं तो अपने आप को असहाय मत समझिए, क्योंकि जो व्यवस्था इन ग्रहों की है, जिस तत्व से ये ग्रह निर्मित हुए हैं उसी तत्वों से यह मानव भी निर्मित हुआ है और इन ग्रहों का पूर्ण प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। हम इन ग्रहों के प्रभाव से पीड़ित होकर अगर शांत होकर बैठ जाएंगे तो उससे हमें कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। जो व्यक्ति जाप न कर सके, अपनी घरेलू वस्तुओं को दान देकर भी अपने ग्रह को शांत कर सकता है। जैसे शुक्र के लिए चावल दान कर सकता है, शक्कर दान कर सकता है, सफेद मैदा दान कर सकता है। वैसे अगर व्यक्ति और कमजोर है, गरीब है, तो व्रत के माध्यम से समष्टि संसार की व्यवस्था को व्रत धारण करके अपने ग्रह को बल प्रदान कर सकता है। मित्रों, रत्न की व्यवस्था बिना कुंडली विवेचन के नहीं करना चाहिए।
इसके लिए कुंडली का विश्लेषण करवाना अनिवार्य है। मित्रों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से घर घर ज्योतिष पहुंचे और हर व्यक्ति ज्योतिषी हो, जिससे संपूर्ण समाज का विकास हो, संपूर्ण घर का विकास हो और संपूर्ण समाज और संपूर्ण घर से हमारे इस राष्ट्र का सुदृढ़ निर्माण हो। ऐसी भावना लेकर हम इस चैनल के माध्यम से आप सबको जो भी कम समय में अमूल्य ज्ञान दे सकते हैं उतना देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में नमस्कार।